राधे कृष्ण राधे कृष्ण। यदि मेरे योग का आश्रय लेकर तू यह मदर्थ कर्म भी करने में असमर्थ है तो मन को संयम में रखकर समस्त कर्मों के फल का त्याग कर। यदि मेरे योग का आश्रय लेकर इस प्रकार करने में भी तू समर्थ नहीं है, मेरे गुणों के अनुशीलन से होने वाला जो केवल एक मुझ में ही प्रेम रूप भक्ति योग है, उसका आश्रय लेकर भक्ति योग के अंगरूप इन मेरे कर्मों को भी करने में तू असमर्थ है, तो यद आत्मान होकर मन को संयम में रखने वाला होकर मुझ में पराभक्ति को उत्पन्न करने वाला जो आत्म स्वरूपा अनुसंधान रूप अक्षर योग पहले षटकर्म में बतलाया गया है, उसका आश्रय लेकर उसके उपाय रूप सर्व कर्म फल त्याग का साधन करो। जिसके पाप पूर्णतः नष्ट हो चुके हैं उसके ही मुझे परम प्रियतम समझकर ऐसी बुद्धि होती है कि प्राप्त करने योग्य एकमात्र मैं भगवान ही हूँ। अतः इस प्रकार फल अभिसंधि शून्य मेरी आराधना के रूप में किए हुए कर्मों के द्वारा सिद्ध होने वाले आत्मज्ञान से अविद्या आदि संपूर्ण आवरणों का अभाव होने पर केवल एक मैं ही जिसका शेषी अर्थात स्वामी हूँ, ऐसे प्रत्येक आत्मा के स्वरूप का साक्षात होने से मुझ में पराभक्ति अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान विशेष है, ध्यान से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग के बाद शांति होती है। जिसमें अत्यधिक प्रेम नहीं है, ऐसे कर्कश नीरस स्मरण के अभ्यास की अपेक्षा आत्मा के यथार्थ रूप के विचार पूर्वक उसका परोक्ष ज्ञान ही आत्म कल्याण के लिए श्रेष्ठ है। जो भाली भांति संपन्न नहीं हो गया है, ऐसे अपरोक्ष आत्म ज्ञान की अपेक्षा भी उसका उपाय रूप आत्म ध्यान ही आत्म कल्याण के लिए श्रेष्ठ है। जो भली भांति संपन्न नहीं हुआ, ऐसे ध्यान की अपेक्षा भी उसका उपाय रूप फल त्याग रूप किया हुआ कर्म अनुष्ठान ही श्रेष्ठ है। फल अभिसंधि रहित किए हुए कर्मों से शीघ्र ही पापों का नाश हो जाने पर मन की शांति हो जाएगी। शांत मन में आत्मा का ध्यान होगा, ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से उसकी अपरोक्षता सिद्ध होगी और उसकी अपरोक्षता से पराभक्ति हो जाएगी। इसलिए भक्ति योग के अभ्यास में असमर्थ पुरुष के लिए आत्मनिष्ठा ही कल्याणकारिणी है और अशांत मन वाले आत्मनिष्ठ पुरुष के लिए भी आत्मज्ञान जिसके अंतर्गत ऐसी फलाभिसंधि रहित कर्म निष्ठा ही भक्ति निष्ठा की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ है। यही प्राय है। फलाभिसंधि रहित होकर कर्म करने में निष्ठा रखने वाले पुरुष के लिए उपादेय गुण बतलाते हैं। सब भूत प्राणियों के साथ द्वेष न करने वाला, मित्रता और दया भाव वाला, ममता और अहंकार से रहित, सुख दुख में समान, क्षमाशील, संतुष्ट, नित्य योगी, मन की वृत्तियों को वश में रखने वाला, दृढ़ निश्चयी और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। जो सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित है, अर्थात अपने साथ द्वेष रखने वाले तथा अपना अपकार करने वाले, समस्त भूतों के प्रति जो इस विचार से द्वेष नहीं करता कि मेरे अपराधों के अनुसार ही ईश्वर के द्वारा प्रेरित ये सब भूत प्राणी मुझसे द्वेष तथा मेरा अपकार करते हैं, तथा जो इन द्वेष और अपकार करने वाले समस्त भूतों के प्रति भी मैत्री बुद्धि रखता हुआ उसका मित्र है और उन्हीं द्वेषी तथा अपकारी जीवों पर भी उनके दुखित होने पर दया करने वाला दयालु है, तथा जो शरीर, इंद्रिय और उनसे संबंध रखने वाले सब पदार्थों में ममता से रहित है, निरंकार है, देह में आत्माभिमान से रहित है, इस कारण सुख दुख में सम है, संकल्प मात्र से होने वाले सुख दुख की प्राप्ति में हर्ष और उद्वेग से रहित है,
क्षमाशील है, सफर से होने वाले अनिवार्य सुख दुखों में भी विकार रहित रहता है, बिना याचना के अपने आप मिले हुए शरीर धारण के उपयुक्त जिस किसी भी द्रव्य से संतुष्ट रहता है तथा सदा योगी है, निरंतर प्रकृति संसर्ग से रहित आत्म स्वरूप के अनुसंधान में लगा है। यह आत्मा है, मनोवृत्तियों को नियम में रखने वाला है और अध्यात्म शास्त्र में बतलाए हुए अर्थों में दृढ़ निश्चय वाला है। फलाभिसंधि से रहित होकर किए जाने वाले कर्मों के द्वारा भगवान वासुदेव की आराधना करता है। ऐसी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान मुझे आत्मा का परोक्ष साक्षात्कार करा देंगे। इस भाव से जो मन बुद्धि को मुझे समर्पित कर देने वाला है, जो मेरा ऐसा भक्त है, इस प्रकार के कर्मयोग के द्वारा मुझको भजने वाला है, वह मेरा प्रिय है। जिसे संसार उद्वेग नहीं करता और जो संसार से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से मुक्त है, वह भी मेरा प्यारा है। जिस कर्म अनुष्ठान पुरुष के निमित्त से प्राणियों को उद्वेग नहीं होता, अर्थात जो पुरुष लोगों को उद्विग्न करने वाला कोई भी काम नहीं करता तथा जो लोगों के द्वारा उद्वेग युक्त नहीं किया जाता, जिसके उद्देश्य से दूसरे लोग भी कोई उद्वेग कारक कर्म नहीं करते, क्योंकि सभी उसको अविरोधी समझते हैं। इसलिए जो किसी के प्रति हर्ष, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी से भय और किसी के प्रति उद्वेग से रहित हो गया है, ऐसा जो पुरुष है वह मेरा प्रिय है। अपेक्षा से रहित, शुद्ध, दक्ष, उदासीन, व्यथा रहित, सारे आरंभों का त्याग करने वाला जो मेरा भक्त है, वह मेरा प्यारा है। जो आत्मा के अतिरिक्त समस्त वस्तुओं में अपेक्षा से शून्य हो गया है, शुद्ध है, शास्त्रविद द्रव्य से शरीर का पोषण करने वाला है, दक्ष, शास्त्रीय क्रिया के संपादन में समर्थ है, अन्य क्रियाओं से उदासीन है, शास्त्रीय क्रियाओं का संपादन करने के लिए अनिवार्य शीत, उष्ण एवं कठोर वस्तुओं के स्पर्श आदि दुखों की प्राप्ति में व्यथा से रहित रहता है, शास्त्रीय कर्मों के अतिरिक्त अन्य सभी आरंभों का त्यागी है। जो इस प्रकार का मेरा भक्त है, वह मेरा प्रिय है। जो न हर्ष करता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कांक्षा करता है और शुभ अशुभ दोनों का त्यागी है, जो ऐसा भक्त है वह मुझे प्यारा है। मनुष्यों के हर्ष के हेतु जो कुछ भी प्रिय पदार्थ है, उनको पाकर जो कर्म योगी हर्षित नहीं होता और जो अप्रिय है उसको पाकर उसको द्वेष नहीं करता। मनुष्यों के शोक का हेतु स्त्री, पुत्र, धन आदि का नाश है, उनको पाकर शोक नहीं करता और उनके न मिलने पर उनकी आकांक्षा भी नहीं करता। अभिप्राय यह है कि मनुष्यों के हर्ष के हेतु जो स्त्री, पुत्र आदि, धन आदि हैं, वे न मिले तो उनकी चाहता नहीं, तथा जो शुभ अशुभ का त्यागी है, पाप की भांति पुण्य भी समान भाव से बंधन का कारण होने से जो दोनों का त्यागी है, जो ऐसा भक्तिमान साधक है, वह मेरा प्रिय है। शत्रु मित्र और मान अपमान में एक समान, शीत उष्ण और सुख दुख में एक समान, आसक्ति से रहित, निंदा और स्तुति को समान समझने वाला, मौनी, जिस किसी से भी संतुष्ट, अनिकेत और स्थिर मति वाला जो भक्तिमान है, वह मनुष्य मेरा प्यारा है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, इस श्लोक के द्वारा शत्रु मित्र आदि में द्वेष आदि का अभाव बतलाया गया था। इस श्लोक में उन शत्रु मित्रों में जब उनका सानिध्य प्राप्त हो, उस समय चित्त का सम रहना बतलाया जाता है, जो उसके भी भिन्न विशेष भाव है। आत्मा में स्थिर बुद्धि होने के कारण जो गृह आदि में अनासक्त हो गया अतः अनिकेत है, तथा इसी कारण जो मान अपमान आदि में भी सम हो गया है, जो इस प्रकार का भक्तिमान पुरुष है, वह मेरा प्रिय है। उपयुक्त आत्मा निष्ठाशील पुरुष की अपेक्षा भगवत भक्ति योग निष्ठ पुरुष की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए भगवान आरंभ किए हुए प्रसंग का उपसंहार करते हैं। परंतु जो पहले कहे हुए इस धर्म युक्त का अनुष्ठान करते हैं, वे श्रद्धा युक्त मेरे परायण भक्त मुझे अत्यंत प्यारे हैं। जो धर्मानुकूल भी हो और अमृत भी हो, वह धर्मामृत है। जो भक्त प्राप्त करने योग्य भगवान के समान ही उसकी प्राप्ति कराने वाले पूर्वोक्त भक्ति योग की मया आवेश मनोयाम इत्यादि श्लोक द्वारा कहे हुए
प्रकार से साधना करते हुए भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार श्रीमान भगवान रामानुजाचार्य द्वारा रचित गीता भाष्य के हिंदी भाषा अनुवाद का 12वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण। राधे